बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। काफ़ी दिनों से एक साथी बार बार सवाल कर रहे हैं कि सूरत अंजाल के ऊपर कोई वीडियो बनाएं। तो सूरत अंजाल, सबसे पहले इसकी मानी को समझते हैं। सूरत का माना है तेज़ी, अंजाल जल्दी नाजिल हो जाना किसी चीज़ का। तो इसमें यह कैफियत होती है कि बंदा उसका जो सीमन है बड़ी स्पीड के साथ खारिज हो जाता है और वो बंदा बिल्कुल अपने आप को डेड समझता है, कमज़ोर समझता है। ये मर्ज़, इसकी असल वजह क्या है? इसकी असल वजह सर्दी भी है और गर्मी भी है। अगर जिस्म के अंदर सर्दी हो, उसकी वजह से भी ये कैफियत होती है, कुव्वत मास्का उसकी कमज़ोर होती है। और जब जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा हरारत हो, जिनसी हुदूद जो ग्लैंड्स हैं वो सोजशनाक हो जाएं, तब भी ये कैफियत पैदा होती है। कुव्वत मास्का तब भी, यानी रोकने वाली कुव्वत जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है और बंदा अपने आप को कमज़ोर समझता है। सबसे पहली बात, अगर आपने हार पेट पानी पीने की आदत करते हैं, 2-3 गिलास स्वाब समझ के पीते हैं, वो पानी छोड़ दें। आप बहुत ज़्यादा मुगल्लिज़ात इस्तेमाल करते हैं बगैर किसी वजह के, बगैर किसी मिजाज की तशख़ीस के, छोड़ दें। आप सबसे पहले अपने जहन को सेट करें कि आप बीमार नहीं हैं। अपनी विल पावर को मजबूत करें, अपनी सोच को बेहतर करें। जब बंदा सोच के अपने आप को बीमार करता है तो वो लाइलाज होता है। नफसियाती केसेस ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, ठीक है। अगर आपके आप बहुत ज़्यादा हीट वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, मसलन मैं तो फास्ट फूड ही कहता हूँ, गोश्त, मछली, अंडा, ड्राई फ्रूट्स और ऐसे दूसरे ख़वाजात कसरत से पी रहे हैं, तो छोड़ दें उन्हें। आप सबसे पहले तशख़ीस करवाएं कि आपका मिजाज सर्द है या गर्म है। अगर गर्म मिजाज के हामिल हैं आप, तो उसका इलाज सबसे पहले ये है कि आप अपनी ग़िज़ा, जो गर्म ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, उनको खैरबाद कह दें, छोड़ दें उन्हें। और बड़े बड़े लंबे चौड़े नुस्खे बयान किए जाते हैं। मैं आपको कोई लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं बताऊंगा, आपको बिल्कुल सादा सा नुस्खा बताऊंगा। थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन 3-4 हफ्ते के इस्तेमाल से ये जो इलामत सूरत अंजाल है मर्दों के अंदर, ये अल्लाह की रहमत से 100% ख़त्म होगी इंशाअल्लाह। तो आपने क्या करना है, 3 दरख्त, बरगद जिसको बोर्ड कहते हैं, बरगद, पीपल और कीकर, 3 दरख्त हैं ये। इन 3 दरख्तों के जो तने हैं उनके छिलके लेने हैं आपने। मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में पहले ही दरख्त कम है। आप जो दरख्त उगे हुए हैं उनके तने व छिलके ना उतारें। आप जुल्म करेंगे दरख्त को कत्ल करके। दरख्त हम लगाते नहीं लेकिन काटते ज़रूर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आप चले जाएँ किसी टाल पर, किसी ऐसी मंडी में, टिम्बर मार्केट में, जहाँ पर ये बोली लगती है बिलान आगा लकड़ी की, ताज़ा लकड़ की, वहाँ पर बरगद भी बहुत ज़्यादा आता है, यानी बोर्ड, पीपल भी आता है, कीकर भी आता है। आप वहाँ से उनसे पूछ के आधा किलो की मिकदार में आप वहाँ से वो छिलके जो है ना उनके तने के मोटे साफ से वो उतार लें। अब उनको घर ला के बारीक काट के आप उनको धूप में डाल दें, ज़रा खुश्क हो जाए थोड़े से। उनको तीनों को कूट कर दुरदरा मोटा मोटा कर लें, चने बराबर कर लें, थोड़ा सा बारीक भी हो जाए, कोई मसला नहीं। डब्बे में सेव कर लिया आपने 20 ग्राम यानी 2 चम्मच ये जो तने के छिलके हैं तीनों दरख्तों के, इनका पाउडर 2 चम्मच लेके आपने केटल में डालना है। उसमें 1 गिलास दूध, गाय का दूध ज़्यादा बेहतर है, या फिर जो भी मिल जाए आपको, दूध खालिस होना शर्त है। दूध डाल लें और उसमें आप 1 गिलास पानी भी डाल लें, 4-5 सब्ज़ इलायचियाँ भी कूट के डाल लें। हल्की आंच पर उसको पकने दें। आग तेज़ नहीं होनी चाहिए, हल्की आंच पर पकते पकते उसका पानी खुश्क हो जाए, दूध खालिस आपका 1 गिलास रह जाए, उसको छान लें, पुन लें। उसमें आप शहद शामिल कर लें, उसमें आप गुड़ या शक्कर शामिल कर लें, उसमें आप चीनी शामिल कर लें, जो आपके मन में आए वो डाल लें। नीम गरम, बड़ा डार्क कलर का, जिस तरह होती है ना वो कड़क चाय ड्राइवरों वाली चाय, उस रंग का ये दूध बनता है। तो वो 1 गिलास आप छोटे छोटे सिप लेके पिएँ। वक्त क्या है, या तो सुबह निहार पेट पी लें या असर के वक्त पी लें। उसको पी के आपने 2-3 घंटे खाना नहीं खाना, उसको हजम होने दें, वो काम करने दें। कुछ अहबाब को इससे कब्ज़ हो जाती है। कब्ज़ को दूर करने के लिए आप थोड़ा सा देसी घी इस्तेमाल कर लें, उसी में डाल के, आपको कब्ज़ नहीं होगी। छिलका इसबगोल इस्तेमाल कर लें, तब भी कब्ज़ नहीं होगी। फ्रूट कोई पेट भर के खा लें, तब भी कब्ज़ नहीं होगी। फाइबर दे लें, अंतड़ियों को साफ़ हो जाएंगी अंतड़ियाँ आपकी। आपने ये कम अज़ कम 3 हफ्ते इस्तेमाल करना है बापरहेज़ होके। तो अल्लाह की रहमत से ये जो ढंडोरा पीटा जाता है ना, सूरत अंजाल, अल्लाह के फजलो करम से जाता नज़र नहीं आएगा। हाँ, फिर भी अगर कोई कैफियत बाकी रहे तो फिर नुस्खे हैं मार्केट में, इंशाअल्लाह
उस पर भी किसी वक्त नुस्खे पर भी बात करेंगे। लेकिन ये नुस्खा 100% काम करता है। आप भूल जाएंगे दूसरी दवाइयाँ, इतने इतने महंगे नुस्खे, तो ये इस्तेमाल करें और अपने जहन को साफ़ रखें। उम्मीद है इंशाअल्लाह अब बिल्कुल 100% अल्लाह पाक आपको शिफा देंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।